welcome you all in solving the previous year question of 2020. We have discussed 52 questions in the previous video. उसके आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं. क्या कह रहा है? Which of the following statement or comment is not true? इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू. बाकी है जो सब सही होगी और इसमें से एक झूठी है. इसकी फॉल्स पूछा जा रहा है. टेस्ट इज मोर सिन दैन अगेंस्ट दैन द सिनिंग. अभी ये थोड़ा सा पता चल रहा है कि टेस्ट ऑफ द डरबेविल्स नाम का जो वर्क है हार्डी का, उसके अंदर इसको थोड़ा सा वजह रखते हैं कि थोड़ा सा पता हो सकता है या नहीं हो सकता है. रॉबर्ट ब्राउनिंग शेयर्स हिज रोबस्ट ऑप्टिमिज्म इन हिज पोएम. हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में अगर ऑप्टिमिज्म की चीज़ें हैं तो आपको दिखती है कि हाँ, देयर इज समथिंग काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म ही हैज़ यूज्ड इन हिज पोएम. थॉमस हार्डी इज अ पेसिमिस्ट नॉवेलिस्ट एंड असर्ट्स द इम्पोर्टेंट ऑफ द रोल ऑफ द डेस्टिनी और द चांस इन द लाइव्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. कि रोल ऑफ डेस्टिनी, यस वी नो दैट द टेस्ट और जूड द ऑब्स्टिकल के बारे में यहाँ पे रोल ऑफ डेस्टिनी बता है कि दोनों चीज़ें सही है. टायरेसिस कैनॉट बी सेड टू बी अ पास्टोरल एलिजी. और टायरेसिस जो है वर्क रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जो वर्क लिखा गया है, इस कैनॉट बी, यहाँ पे कैनॉट बी बोल रहा है. इफ़ यू हैव स्टडीड दी एलिजीज, इन पर्टिकुलर पास्टोरल एलिजीज, तो यहाँ पे पता चलता है दैट द थिंग कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पास्टोरल एलिजी एवर हैज़ रिटन, कि अब तक लिखी गई है उनमें से बिलोंग करती है. सो यहाँ पे कैनॉट नहीं चाहिए था. टायरेसिस कैन बी सेड टू बी अ पास्टोरल एलिजी. यहाँ पे ठीक है, यही वर्क इसको लिखा गया था. सो एक भी करेक्ट है. तो इवेंचुअली आपको पता है कि आप उसको गेस कर सकते थे. आंसर वॉज वेरी इजी. आइडेंटिफाई द मेट्रिकल फुट इन फॉलोइंग लाइन्स. मेट्रिकल फुट को फॉलो करना क्या है कि इस लाइन में से कौन से फॉलो होते हैं. इफ़ यू कुड हैव वॉच माई वीडियो ऑफ 2060, मैंने देखा था कि उसके अंदर सेम चीज़ें यहाँ पे रिपीट होती है. मैंने जैसे पिछली बार में क्या कहा था, जैसे कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है कि एनापेस के बारे में मैंने पिछली बार में बोला था क्या था कि माइनस माइनस प्लस जैसे बोला था. फिर आईएम में क्या होता है कि सबसे पहले कि एक छोटा अनस्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस होता है. ट्रैची में भी सेम होगा क्योंकि इसी का एक वर्जन है. और सॉरी, टेट्रामीटर में और ट्रैची में थोड़ा सा अलग होगा, प्लस माइनस होता है. अभी प्लस माइनस में कैसे बोल रहा हूँ, अभी देखिए अब इसको रीड करते समय कैसा होगा. विथ ए टफ उड़ गया, फिर ऑन माई ब्रेस्ट एंड ए स्टोन बढ़ गया, फिर से ऑन माई हेड. जैसे कि दो चीज़ें यहाँ पे आता है, दैट इज अनस्ट्रेस. दो बार अनस्ट्रेस है, फिर एक बार स्ट्रेस आ रहा है शब्दों पे. आईएम में ऐसे ही होता है कि एक अनस्ट्रेस होता है फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल. और जब टेट्रामीटर में जो बोलता है कि जैसे कि 4 जैसे रहते हैं उसके अंदर और उसको डिवाइड किया जाता है, फिर बाद में 8 सिलेबल्स में उसको डिवाइड किया जाएगा. दैट इज आइएम्बिक टेट्रामीटर. और ट्रैचीज अगेंस्ट दी आइएम, जिसको फॉलो किया जाएगा स्ट्रेस से. स्ट्रेस स्टार्टिंग रहेंगी उसके, जो फॉलो किया जाएगा दैट इज अनस्ट्रेस. आप ऐसे इजीली उसको देख सकते हैं. फिर यही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा गया था, बार बार भी पूछा गया है. विच टाइप ऑफ थीम्स डज द एल.पी. हार्टली द गो बिटवीन डील्स विथ. अभी गो बिटवीन एक नॉवेल जो लिखी गई थी एल.पी. हार्टली के द्वारा, इज़ बेसिकली ऑन द थीम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द लव, डिस्ट्रक्शन ऑफ फेलियर ऑफ लव. जो थीम दी है उसके बारे में. सो फेलियर ऑफ लव और डिस्ट्रक्शन ऑफ जो सेक्सुअल डिजायर्स है उसके बारे में बोलती है. और सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में अगर पता जाए तो आपको पता है रेस्टोरेशन और जैकोबियन ट्रेजेडी में आपको कॉमेडी में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि सेक्सुअल डिजायर के बारे में. बट जहाँ पे एक इंसान जो है दैट टॉक्स मोर अबाउट द थिंग्स, यहाँ पे पर्टिकुलर फेलियर माइट बी इन द लव और दैट द सेक्सुअल डिजायर इज हैविंग. यहाँ पे D.H. लॉरेंटियंस को उसको बोला गया है. बट द यूनिवर्सिटी हैज़ गिवन द आंसर ए एंड बी करेक्ट. तो इसका आंसर ए भी बराबर है और बी भी बराबर है. ये वर्क लिखा गया था. इसके ऊपर फिर बाद में जिसको फिर स्क्रीन प्ले किया गया, लिखा गया था इसके ऊपर कि ये जो हो गया वर्क हो गया. फिर इसके बाद ऊपर लिखा गया था, हेरोल्ड पिंटर ने स्क्रीन प्ले किया था इसी सेम प्ले के ऊपर, हेरोल्ड पिंटर. सेम क्वेश्चन 2000 अभी जो 2023 की जो सेट हुई है, अभी 2023 की जो सेट हुई थी 26 मार्च को,
जो हुई थी उसमें सेम क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकिंसन हैज़ द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, वो कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट वाली नॉवेल है? द वर्क दैट इज रिटन इन 1850s। क्वेश्चन हमको यहाँ पे पब्लिकेशन डेट पूछी गई थी, बट आपको पता है इजीली, दैट इज़ डेविड कॉपरफील्ड जो वर्क है उनका, दैट इज़ अ ऑटोबायोग्राफिकल, उसके अंदर एलिमेंट दिखते हैं। एक क्वेश्चन आपको, दैट्स वाई स्टडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विल हेल्प यू अलॉट। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ व्हाट? अब यहाँ पे सिर्फ फोनोलॉजी के बारे में नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। फोनोलॉजी इज द बेसिकली, आई एम गिविंग यू द आंसर, दैट इज द स्टडी ऑफ साउंड। बट मीनिंग फिर क्या है? पैटर्न ऑफ मीनिंग, या फिर कौन सी ऐसी स्टडी है जहाँ पे मीनिंग पे पता बोलते हैं? दैट इज सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स जो है, जो मीनिंग के बारे में बोलते हैं, और अगर सिम्बॉल्स के बारे में पूछा जाए सो दैट इज सीमियोटिक्स। सीमियोटिक्स दैट टॉक्स अबाउट द सिम्बॉल्स, लेटर के बारे में जैसे अगर पूछा जाए, और अगर उसके सेंटेंसेस की फॉर्मिंग के बारे में पूछा जाए दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब उसको मॉर्फोलॉजी बोल सकते थे। सीमियोटिक्स जो साइंस के बारे में या सिंबल के बारे में पूछती है, दैट इज मीनिंग के अगर होता है तो सीमेंटिक्स, इसे आपको आप कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है। हु रोड द नॉवेल प्लेग नाम की जो नॉवेल लिखी गई थी, इज़ बेसिकली रिटन बाय हुम? अभी ये जो ऑथर फ्रेंच से बिलोंग करता है, दैट इज़ अल्बर्ट कैमुस हैज़ रिटन दी वर्क, और इसको लिखा गया था पहली बार दैट इज़ 1947 में, और उसको इंग्लिश में पब्लिश किया गया था बाद में 1948 में दिया था। बट इसके बारे में थोड़ा सा समथिंग इम्पोर्टेंट है। एक वर्क दैट इज़ की जो अब थिएटर ऑफ अपसर्ट बोला जाता है कि मार्टिन एस्लिन ने दी हुई जो उसके अंदर मेंशन की गई थी। हु रोड द प्ले राइनोसोरस नाम का जो प्ले लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? द क्वेश्चन हैज़ बिन रिपीटेड इन द एग्जामिनेशन, इसके पिछली बार भी पूछा गया था एक सेम क्वेश्चन, सो इसका आंसर ईजी है, दैट इज़ यूजिन आयोनेस्को। यूजिन आयोनेस्को हैज़ रिटन द वर्क। अगेन द सेम क्वेश्चंस हैज़ बिन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, नेट में हो या सेट में। नेट में इसको पूछा गया है, जेम्स जॉयस फिनिगन्स वेक नाम का जो वर्क जेम्स जॉयस ने लिखा है, वी नो दैट ही हैज़ रिटन द वर्क very late in his life, so the publication of the work, that is B, answer is B, 1939 he has published the work Finnegan's Wake. चार्ल्स मॉर्गन इज द ऑथर ऑफ, उनका एक जो वर्क लिखा गया था 1949 इट वाज, आई थिंक। he has wrote the work, that is the fountain, एक जो वर्क उनके द्वारा लिखा गया था। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी टू सर्च द वर्क्स, द ऑर्लैंडो, द कॉर्न किंग एंड द स्प्रिंग क्वीन, द कैथेड्रल, हु हैज़ रिटन द वर्क ऑन द टाइटल। आप उसको देख सकते थे। अब प्रीवियस क्वेश्चन अभी अगर देखा जाए तो पिछली बारी में भी देखिए कुछ क्वेश्चन कि क्वेश्चन आया था तलिस्मा नाजरीन के बारे में, और उसी में एक देखा था कि जो वर्क वो लिखा गया था उनका, एक जो वर्क उन्होंने लिखा था 1993 के दरमियान जो वर्क लिखा था, उसके अंदर एक ऑटोबायोग्राफिकल उसकी था। इज़ नॉट एन ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग बाय तलिस्मा नाजरीन, सॉरी जो नहीं था जैसा बोल रहे कि नॉट, एक जो वर्क था दैट इज़ उनका बारे में उन्होंने लिखा है कि दैट इज़ समथिंग अबाउट डिफरेंट पीपल, जो वर्क उन्होंने लिखा है। तो आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि एक जो वर्क लिखा गया था उनका कि उसके अंदर नहीं है बट बाकी के थे। सो यहाँ पे आंसर था लज्जा, दैट शी डिडंट टॉक अबाउट हर, बट यहाँ पे दिखता है कि माई चाइल्डहुड, यहाँ पे उसके अंदर आते हैं वाइल्ड विंड एंड स्पीक अप, दीज आर द थिंग्स दैट शी हैज़ द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट ऑफ हर, उसके अंदर दिखते हैं। मुल्कराज जी आनंद जी का एक वर्क पहले भी पूछा गया था उन्होंने कि बाखा वॉज द कैरेक्टर, बाखा जो कैरेक्टर था किस में से था? 1935 में जो वर्क उनका लिखा गया था, 1935 में जो वर्क लिखा गया था, बाखा वॉज द प्रोटैगनिस्ट, बाखा के बारे में पूछा गया था। पर यहाँ पे एक वर्क पूछते हैं कि जानकी इज़ द कैरेक्टर इन विच प्ले,
जानकी बेसिकली यहाँ पे कौन से कैरेक्टर में, कौन से वर्क में है दिखती है। द वर्क इज़ रिटन इन 19, इसका जो वर्क था 1945 में लिखा गया है। द वर्क दैट इज़ द बिग हार्ट, आपको पता चलेगा। और बाकी की भी सर्च करो, नीड नॉट नेसेसरी टू गो दैट डीप इनटू दी टेक्स्ट, उसकी समरी जान लो, बहुत हो जाएगा। हु वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? द इंडियन व्यूअर्स इज़ वेरी फेमस पोएम ऑफ हर। और उसके बारे में अगर आप सरोजिनी नायडू की कोई भी पोएम भी पढ़ लो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पे ही दिखता है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन दैट वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में थी, फ्रीडम फाइटर भी थी। सो चीज़ें बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्ट इवन इफ यू माइट हैव स्टडी हर पोइट्री, you could have easily guessed the answer. Nightingale of India, that is Sarojini Naidu. Important terms, but उससे भी important, that is 1916 क्या कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक नाम का जो वर्क लिखा गया था बाय फर्दिनांद दी सस्यूर। यहाँ पे बोला गया था फर्दिनांद दी सस्यूर ने एक वर्क लिखा था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, और उसके अंदर दो टर्म को हाईलाइट किया गया था। लैंग दैट इज़ यूज, और स्पीच परोल दैट इज स्पीच, अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर दो तो, और लैंग वो जो यूज़ में करते हैं दैट इज़, वो डिफरेंस होता है। तो ये दो टर्म दी थी फर्दिनांद दी सस्यूर ने, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, और उसको फिर उसके दोस्तों जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने उसको किया था। ऐश बेली ने था और एक अल्बर्ट थे शायद, दो स्टूडेंट ने उनको फिर कंपाइलेशन को पब्लिश कर दिया था। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच मैचेस द क्रिटिक, उसकी क्रिटिक और उसकी थ्योरी के और कंसेप्ट को बोलिए। फर्स्ट दैट इज द क्रिटिक, और उसके कंसेप्ट क्या उन्होंने दिए है लिटरेचर में। वेरी इजी टू गेस द थिंग्स इफ़ यू हैव स्टडीड ओनली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कि आप यहाँ पे पता है कि एडवर्ड सेड कि एक जो उनका आता है 1978 वेरी फेमस, दैट इज़ ओरिएंटलिज्म। यहाँ पे क्या ओरिएंटेशन, हाँ पता है, हो गया। यहाँ पे डेरिडा के बारे में अगर आप देखो तो आपको डिकंस्ट्रक्शन पता चलता है, दैट इज़ यहाँ पे उनका आप डिकंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बोल सकते थे। सोसियो दैट इज़ अब स्ट्रक्चरलिज्म पता है आपको। होमी बाबा हाइब्रिडिटी। इवन आफ्टर स्टडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू कुड इजीली गेस द आंसर। यहाँ पे दूसरा कोई साइंस नहीं है उसके अंदर छुपी हुई इतनी बड़ी कोई। द वर्ड वुमनिस्ट वॉज फर्स्ट यूज बाय, बेसिकली द वर्ड वुमनिस्ट वॉज यूज इन द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी फिर उनकी? वो द कमिंग अपार्ट, जो उनकी जो शॉर्ट स्टोरी थी कि उसके अंदर उन्होंने वर्ड लिखा था, ये यूज़ किया था कमिंग अपार्ट, जो उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी। एंड हु हैज़ गिवन द टर्म, दैट इज़ एलिस वॉकर। एलिस वॉकर हैज़ गिवन द टर्म, दैट इज़ इन 1979 में इन्होंने टर्म दी थी। 1979 में उन्होंने टर्म दी थी, दैट इज़ वुमनिस्ट। इन दी वर्क कमिंग अपार्ट के जो शॉर्ट स्टोरी थी वहाँ पे उन्होंने ये टर्म को दिया था। दिस आर्टिस्ट इज़ द वन मोर इन द रूडिएंट एंड इंट्रोवर्ट, नॉट फॉर द रिमूव फ्रॉम न्यूरोसिस। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि हर पेपर में जैसे 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और आपको उसका रेफरेंस नहीं पता चलेगा। बट द थिंग हियर ही हैज़ सेड दिस, दैट इज़ फ्रॉइडियन थ्योरी जो फोकस करते हैं। मैं अगर गेस करता तो मैं बी या सी में करता, क्योंकि कार्ल यूंग वॉज दी, एक ऐसा लगता था मुझे, बट फ्रॉइड हैज़ गिवन दिस स्टेटमेंट। अब किसके रेफरेंस में किया गया है उसको आप देख सकते हैं। द लाइन देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, अगर इसको ही फॉलो किया जाए कि इस लाइन को, देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस, और एक क्या था इसको अगर फॉलो किया जाए कि इफ़ विल गेट टू नो, अगर ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाता है और उसके कंटिन्यूस सेंटेंस को देखा जाता है अगर दूसरे में भी, तो उसका जो था कि दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, कि जो किल करते हैं, लोगों को मारते हैं उनके मज़े के लिए, और उसको दिया गया था हार्डी के जो वर्क था दैट इज़ टेस्ट ऑफ द डर्बविल्स, उसमें उसको दिया गया था। सो उसका रेफरेंस आया था। सो आपको पता है कि दैट इसका आंसर दैट इज़ हैमलेट। हैमलेट में इसको बोला गया था लाइन, प्रोविडेंस ऑफ फॉल ऑफ स्पैरो। अभी दिखता है ये, और यही क्वेश्चन का वो बार बार पूछा जाएगा बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। Whom did John Keats regards as the prime example of negative capability? Negative capability, even you don't know the things, but still you are writing in the same way.
लाइक वी आर द स्टूडेंट ऑफ आर्ट, बट हमें साइंस का कुछ भी पता नहीं, बट स्टिल विदाउट नोइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विद स्टिल आर राइटिंग समथिंग बेस्ड ऑन द थिंग्स। ऐसी उसी की थी कि उसी चीज़ में को लिखते जाना, दैट इज़ द नेगेटिव कैपेबिलिटी। इवन यू आर अनअवेयर ऑफ द थिंग्स बट यू आर स्टिल राइटिंग। पर इनके रिगार्ड में, किसके रिगार्ड में बोला गया था, किड्स का ऐसा कहना था, दैट इज़ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, सॉरी विलियम शेक्सपियर इज द आंसर, उसको उन्होंने बोला था। नाउ ये क्वेश्चन जब आपने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर किया होगा, ये क्वेश्चन आपको आता ही था। हेलेनिज्म, इट इज सेड टू बी दैट द कीट्स वाज ग्रीक, कीट्स को ग्रीक बोला गया था वहाँ पे। और क्यों बोला गया था फिर, सो द थिंग्स विल मैटर द मोस्ट। यहाँ पे बोला गया था उनको किसके लिए, इट वॉज नॉट द गोथिक कल्चर, गोथिक दैट इज़ वेरी डिफरेंट, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के लिए भी नहीं, और नॉट द वर्ड ऑफ हेल, बट इट वॉज द लव फॉर ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर, दैट्स व्हाई टू ग्रेशियन ऑन। वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस था किड्स के लाइफ पे इन लोगों का। द पिलग्रिम्स इन जॉफ्री चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स वर ऑन देयर वे टू द श्राइन ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन इट वॉज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बोनस के जैसे मिलते हैं। इन द 1170 वहाँ पे जब वो जैसे उनका जब वो जैसे मार्टरम बोलते हैं उनको, जिससे वो उनकी शहीद हुए थे, सो उनके लिए फिर गए थे वो लोग। एंड व्हाट वाज द प्लान, वी नो दैट द सन थॉमस बेकेट उनके लिए गए थे, उनको 1170 में मार दिया गया था। द डिफेंस ऑफ पोइजी इज़ अ वर्क रिटन, अभी इसका थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि 1500 डिफेंस ऑफ पोइजी, इसे दरम्यान उसे लिखा गया, ओके, और उसको जब पब्लिश किया जाता है तो 1595 तक इसे पब्लिश नहीं किया गया था। रिटर्न वॉज इन 1580s, उसके दरम्यान उसको लिखा गया, बट जो उसको पब्लिश करने की बात आई, इट वॉज इन 1595 पब्लिश्ड। और इसको पब्लिश किसने किया फिर, दैट इज़ फिलिप सिडनी। एक जो वही ऐसा ही वर्क आता है जो लिखा गया है पीबी शेली के द्वारा, उस थोड़ा सा अलग। गेम एट चेस, ये जो वर्क लिखा गया था 1624 में, 1624 में वर्क लिखा गया था थॉमस मिडलटन के द्वारा, बाय थॉमस मिडलटन एट द वाइट पीसेस रिप्रेजेंट। अभी जो गेम ऑफ चेस उन्होंने बहुत बड़ा देखा था चेस, वहाँ पे जो पीसेस थे बेसिकली वाइट और ब्लैक, तो उसमें से वाइट पीसेस किसके लिए स्टैंड करते थे, वी नो दैट इज़ फॉर जो जेम्स फर्स्ट था, जेम्स फर्स्ट के लिए, बट प्रोटेस्टेंट, ही वॉज द प्रोटेस्टेंट, उसके लिए स्टैंड करते थे वाइट पीसेस। और जो ब्लैक पीसेस थे, फिर क्वेश्चन माइट आस्क इन द एग्जामिनेशन, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि ब्लैक स्टैंड्स फॉर व्हाट, सो ब्लैक स्टैंड करते थे स्पेनिश या स्पेनियर्ड्स लोगों के लिए, हु आर कैथोलिक्स, उनके लिए आप देख सकते थे। इजी था गेस करना, तो अगली बार क्वेश्चन शायद ऐसा आ सकता है। तो वी नो द आंसर, वाइट इंग्लिश के लिए और ब्लैक स्पेनियर्ड्स लोगों के लिए। द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी लाइफ ऑफ जॉनसन, अभी ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था मैच द फॉलोइंग पेयर्स में, इजी था आंसर, दैट इज 1791 में। इनको बोला गया था बेस्ट कंपेनियनशिप के लिए, इसको नाम दिया जाता है कि आप गेस कर चुके होंगे, दैट इज जेम्स बॉसवेल। ही इज़ नोन फॉर द कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप जो थी उनकी, जो 100 दिनों तक चली थी वैसे। सो इन दैट जर्नी ही हैज़ रिटन वेरी समथिंग गुड अबाउट जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। What is the name of the club frequented by the writers like Addison and Steele? Addison और Steele थोड़े से अलग थे दोनों, so answer is given here, that is B and D. Spectator clubs and Kit Kat clubs, वो दोनों belong करते थे। देखो Fat Man's Club was, there was no such things existed there. October Club I don't know, but आप वैसे उसको अलग कर सकते थे। स्पेक्टेटर क्लब था, जैसे कि हाँ किटकैट क्लब भी था। तो यहाँ पे आंसर उन्होंने दोनों भी दिया था। कैसे कि एक पर्सन जैसे लिटरेचर में थे तो उनकी आइडियोलॉजी चेंज होती थी, जैसे कि
शेली को भी या किड्स को भी वैसा बोला जाता है कि फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर दे हैव लेफ्ट अस, ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि वही एक उनकी आइडियोलॉजी बंद होगी, चेंज होगी और फिर उन्होंने शिफ्ट किया, या फिर दोनों अलग थे ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट रिटन बाय जॉन डन। यहाँ पे अगर आप अगर पता होता कि जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में, द टेम्पल दैट द पोएट्री कलेक्शन ही हैज़ रिटन, टेम्पल 1633 में एक जो वर्क लिखा गया था टेम्पल बाय जॉर्ज हर्बर्ट, उसमें एक जो वर्क लिखा था दैट इज़ द अल्टर, जो अल्टर था उनकी जो वर्क लिखा गया था इसमें पब्लिश किया गया था द टेम्पल बाय जॉर्ज हर्बर्ट। अभी बाकी रह गए जैसे कि जो 23 क्वेश्चन, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप यू आर फॉलोइंग द सीरीज, यू आर लाइकिंग एंड शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। आई नो दैट इट मे टेक सम टाइम्स टू कंप्लीट दी नेक्स्ट टू क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद में थोड़ा टाइम लगेगा कि क्वेश्चन जो तीसरा पेपर था पहले 16 से लेकर 18 तक, उसको डिस्कस किया जाएगा अगले वीडियो में आने वाले। टिल देन आपको जो करना है कि आप सेट के साथ साथ नेट के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज दिस थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट। बिकॉज क्वेश्चन जो आते हैं वो हेल्प करते हैं आपको कि मेजर एरियाज दिखाने के लिए। मैं हर बार यही चीज़ों पे फोकस करता हूँ। इफ़ यू आर स्टडिंग द थिंग्स इन दैट मैनर, इन दैट पर्टिकुलर वे, सो आपको पता है कि लाइक हैमलेट सेज टू बी और नॉट टू बी। इन लिटरेचर यू हैव टू रीड अ लॉट यू हैव टू रीड, बट यू कैन ड्रॉ अ थिन लाइन दैट टू बी और नॉट टू बी, कि कितनी सारी किताबों को मैं पढ़ूँ और कितना सारा पढ़ूँ। दैट्स वाई स्टडिंग दिस थिंग्स मैटर द मोस्ट। आई होप you are getting the method how to analyze the question paper. I hope to see you in the next video. Still then, stay connected and keep sharing with your friends.